अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को, ये जो हमारा पूरा प्रक्रिया है, इस पूरे प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये पदार्थ एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। जो नया गुण वाला पदार्थ बनेगा ये भी जरूरी नहीं कि एक ही हो, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कई हो सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया, अगर ये अंतर क्रिया की प्रोसेस नहीं होगी तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या इसमें पदार्थ चेंज हो रहा है? क्या नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है? नहीं, पदार्थ हमारा वही रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अंतर क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, ये हम सबको पता है। रासायनिक अभिक्रिया आगे चल के हमको बैलेंस भी करना होगा, संतुलित करना होगा। तो अभी हम संतुलित पर नहीं देख रहे हैं, हम बस रासायनिक अभिक्रिया को देख रहे हैं। ये जल का निर्माण करते हैं। क्या यहां पे ये जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ है? नहीं, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बना, बस वो पदार्थ का गुण चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहां पे गुण की बात हो रही है तो हम कौन से गुण की बात कर रहे हैं? कौन से गुण की बात हो रही है? तो गुण में क्वथनांक हो सकता है, सभी को पता है कि क्वथनांक क्या है। हो सके उनका द्रव्यमान चेंज हो, उनकी अवस्था परिवर्तित हो, कोई गैस बन जाए, इसमें परिवर्तन हो सकता है, कई तरह का। इन सभी को रासायनिक अभिक्रियाओं का लक्षण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जिन पदार्थों ने अंतर क्रिया की है, यानी कि अभिक्रिया में भाग लिया, उसे हम कहते हैं अभिकारक। और जो नया गुण वाला पदार्थ बना है वो आपका कहलाता है उत्पाद। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए गुण वाला पदार्थ हमें प्राप्त होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमें दो चीजों को देखना होगा, अभिकारक और उत्पाद। ठीक, जितनी अभिकारक की संख्या होगी उतनी ही उत्पाद की संख्या होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि 2 लीटर पानी में मान लिया जाए 1 लीटर कुछ फॉर्मूला दिया जाए, तो जो कुछ बनेगा क्या वो मेरा 3.5 लीटर का होगा? ये नहीं होने वाला। इसलिए कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं? अभिकारकों की संख्या बराबर उत्पाद की संख्या, और इसी के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित दो प्रमुख पद अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी देखा। ठीक है, तो अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, जिसको हम लोग तीर के, ये साइड हमारा हो गया दायां, ये हो गया तीर के बाएं साइड जो कुछ भी लिखा जाता है वो सारा क्या है? अभिकारक है। तीर के दाएं साइड उत्पाद। तो तीर का सिर क्या बताता है? उत्पाद को बताता है। तीर का पूंछ क्या बताता है? अभिकारक। जिसे बाएं साइड लिखा जाए वो अभिकारक है, जिसे दाएं तरफ लिखा जाए वो उत्पाद। ठीक है, जहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया होगा
हमें कुछ लक्षण दिखाई देंगे इसके कि हाँ कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो भी रहा है। जैसे भी ये प्रमुख लक्षण कौन कौन से है, तो सबसे पहला है कि आपको गैस की उत्पत्ति, धातु जब अम्लों से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। कई तरह के कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये सारे क्या है, गैस। ये गारंटी नहीं है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो वहां पे गैस बनेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हो सके किसी न किसी गैस की उत्पत्ति हो, ठीक है। अगला जो विलक्षण आपको देखने को मिलेगा वो है तापमान में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो, इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर ये खुद से हो रहा है तो यहां से हो सके कुछ ना कुछ टेम्परेचर, तापमान निकले, या फिर इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमको तापमान देने का, गर्म करने का जरूरत पड़े। अगर हम तापमान दे रहे, टेम्परेचर इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया में दिया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा शोषित। उष्मा शोषित, उष्मा का शोषण करने वाला, सोखने वाला। तो अगर गर्मी दे इस रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उष्मा शोषित रासायनिक अभिक्रिया। अगर इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ और उससे उष्मा निकलने लगे, गर्मी निकलने लगे, जैसे हम लोग चुना पानी के साथ देखते हैं, चुना पत्थर है क्या, कैल्शियम, पानी के साथ मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। देखते हैं कि बर्तन अचानक से चुना खोलने भी लगता है, बर्तन भी गर्म हो जाता है, यानी कि उस अभिक्रिया से क्या हो रहा है, तापमान निकल रहा है। अगर तापमान किसी रासायनिक अभिक्रिया से निकलता है तो उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर तापमान सोखे तो उष्मा शोषी, तापमान निकले तो उष्माक्षेपी। तो उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में तापमान क्या हो देने की आवश्यकता पड़े उसे उष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया से तापमान निकले, ठीक है, या ताप में वृद्धि हो, अगर तापमान निकलेगा तो टेम्परेचर, पूरे बर्तन का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में वृद्धि हो उसे हम लोग उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में क्या क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहां पे किसी न किसी गैस की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। अब हर बार की तरह जैसे पहले वाले के साथ हुआ था, सेकेंड वाले में भी ये भी गारंटी नहीं कि तापमान में जहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है वहां हर जगह तापमान में परिवर्तन होगा। कहीं तापमान में हो सके बढ़ जाए या फिर घट जाए, यानी कि हमको अगर देने की आवश्यकता पड़ जाए तो उष्माशोषी, उस रासायनिक अभिक्रिया से टेम्परेचर निकलने लगे तो हम लोग उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहें, ठीक है। अगला जो लक्षण है, हो सके अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो प्रक्षेप का निर्माण, प्रक्षेप रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो गाद के रूप में नीचे जम जाए उसे हम लोग प्रक्षेप करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो हमको नीचे की तरफ मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप बोलते हैं। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ अगर रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो वहां भी प्रक्षेप बनेंगे। तो हो सके रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ हो सके नीचे की तरफ बैठे, तो गैस की उत्पत्ति भी होगी, जरूरी नहीं है, लेकिन हो
ठीक है। तापमान में परिवर्तन भी हो सकता है। तापमान में परिवर्तन के आधार पर हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को दो भाग में बांटा, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। जिसमें उष्मा देने की आवश्यकता पड़े उष्माशोषी, जिससे उष्मा निकले उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। प्रक्षेप का निर्माण होगा, ठीक है। तलहटी में कुछ नीचे की तरफ बैठ भी सकता है, ठीक है। रंग में परिवर्तन, दहन में इस चीज को देख चुके हैं। दहन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कुछ पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें भी देखते हैं कि लकड़ी का कलर चेंज होता है, कोयला मिल जाता है, कोयला का कलर चेंज हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था कितना प्रकार का? 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से 3 ही अवस्था है, बाकी एक पीईसी और प्लाज्मोडियम है, वो बस जानकारी के लिए, ठीक है। तो पदार्थ का मुख्य कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, यह अवस्था में ही परिवर्तन हो सकता है। तो ये है आपके रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण: गैस की उत्पत्ति, तापमान में परिवर्तन, प्रक्षेप का निर्माण, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। फिर से यही कहूंगा कि अगर ये सारे कुछ हो रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा होगा। रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा होगा तो हो सके ये सारा लक्षण हो सकता है। अब जो भारत में बच्चा पैदा होगा, जनरली आप कह सकते हैं कि बच्चा सांवला होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज की तरह जैसा गोरा हो, लेकिन क्या भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा सांवला होगा? ये भी जरूरी नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये लक्षण आपको दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे में अवस्था में ही परिवर्तन का बात करें तो अगर जल को जमा दो, क्या बन जाएगा? बर्फ। जल कौन सा अवस्था था? द्रव अवस्था। बर्फ कौन सा अवस्था है? ठोस अवस्था। अवस्था में परिवर्तन हुआ, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है? जल भी H2O ही है, बर्फ भी H2O ही है, कोई परिवर्तन नहीं। गेहूं को अगर पीस का आटा बना दे, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सिर्फ आकार परिवर्तित हुआ है उसका। क्या गेहूं का गुण चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ। इस तरीका से यहां पे जो जल का था अवस्था था, क्या सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ है आपका। क्या पदार्थ यहां भी H2O ही है, यहां भी H2O ही है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया की ये लक्षण लिख तो रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या ये गारंटी है? ये गारंटी नहीं है, ये आपका वारंटी। कि रासायनिक अभिक्रिया जहां हो, ये चारों 5 लक्षण हमको दिखाई दे। अभी तक हम लोगों ने देखा रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक किसे कहेंगे, उत्पाद किसे कहेंगे, अभिकारक को किस तरफ लिखते हैं, उत्पाद को किस तरफ लिखते हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण या लक्षण हम लोगों ने देखे कि रासायनिक अभिक्रिया कहीं हो तो वहां कौन सारे गुण आएंगे।